फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे के पापड़ की रेसिपी। और इन पापड़ की विशेषता ये है कि हम ये पापड़ गूंदे हुए आटे से बनाएंगे। तो बहुत बार होता है कि रोटी बनाने के बाद आटा बच जाता है, तो उस आटे को आप पापड़ बनाने के काम में ले सकते हैं। और इससे भी खास बात यह है कि इन पापड़ को आप बिना धूप के भी सुखा सकते हैं। ये एक ही दिन में सूख कर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं गेहूं के क्रिस्पी पापड़। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। आटे के पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गूंदा हुआ आटा ले लिया है। आप चाहें तो बचा हुआ गूंदा आटा भी ले सकते हैं या फिर ये पापड़ बनाने के लिए आप आटे को गूंद भी सकते हैं। तो इस प्रकार लगभग 100 से 150 ग्राम ये आटा गूंदा हुआ है। तो आटा जिस प्रकार से हम रोटी के लिए गूंदते हैं, बस उसी प्रकार से आटा हमें गूंद कर तैयार करना होता है। या पूड़ी वगैरह आप बना रहे हैं और उसमें भी आटा बच गया है तो वो आटा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस आटे के अंदर हम डालेंगे पानी। तो आटा पूरा डूब जाए उतना पानी हम इस बोल के अंदर डाल देंगे। और पानी डालने के बाद इसे कवर कर देते हैं और 3 से 4 घंटे इस आटे को हम पानी में ही डूबे रहने देंगे। 3 से 4 घंटे बाद हम चेक कर लेते हैं। अब इस आटे को हम पानी के अंदर ही मसल लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये प्रोसेस हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी पानी के अंदर ही आटे को इस तरह गूंद सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इसी तरह से होती है। यदि आप डायरेक्ट आटे को पानी के अंदर गूंद देंगे तो इसके अंदर जो मोटे कण होते हैं आटे के या रस्क वगैरह होती है वो निकल नहीं पाएगी। इसलिए आटे को पहले इस पानी के अंदर डालकर थोड़ा सा फर्मेंट करना ज़रूरी होता है। तो बस आटे को पानी के अंदर मसल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो गेहूं के आटे के अंदर स्टार्च होता है वो इस पानी में ही रिलीज़ हो जाएगा। और ये घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है आटे का। राजस्थान में इस तरह पानी के अंदर ही डो को डुबोकर फिर इसकी चक्की काटी जाती है और उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो वो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। अब इस घोल को हम एक छलनी से छान लेंगे ताकि यदि कोई रस्क है और कोई मोटे टुकड़े रह गए हैं आटे के अंदर तो वो भी निकल जाएं। आप चाहें तो इसे छानने के लिए पतला कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये अच्छे से छन जाना चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर मैंने ये पापड़ बनाने के लिए रेडीमेड आटे का इस्तेमाल किया है। यदि आपका चक्के का पिसा हुआ आटा है तो इसमें रस्क वगैरह ज़्यादा निकलती है, रेडीमेड आटे में रस्क कम ही निकलती है। अब 2 गिलास हम इसमें पानी का डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं, बाकी हमें इसमें और कुछ नहीं मिलाना है। और अब इसको हम 6 से 7 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 6 से 7 घंटे में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो इसे 6 से 7 घंटे बाद हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 से 7 घंटे बाद जो पानी है वो ऊपर आ गया है और जो आटा है वो नीचे पैंदे में ही बैठ गया है। तो ये जो ऊपर पानी आ गया है उसे हम सेपरेट कर लेंगे। तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बोल के अंदर इस पानी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आटा नीचे बच जाएगा। इस पानी को आप फेंके नहीं, ये एज ए डिटॉक्स वाटर की तरह ही होता है, काफ़ी हेल्दी होता है। और फर्मेंट होने के कारण इसमें हल्का सा खट्टापन आता है जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। आप इस पानी को सब्जी, दाल या कढ़ी बनाने के इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। इस पानी की वजह से दाल, कढ़ी वगैरह का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। स्पेशली राजस्थान में तो इससे कढ़ी बनाई जाती है और एक ख़ास तरह की राबड़ी बनाई जाती है जो गर्मियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है। अब इस बचे हुए आटे को ही हमें इस्तेमाल करना है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ये अपने आप ही नीचे पैंदे में बैठ जाता है। तो इसमें और पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आपको लगता है कि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। तो आप देख लें ये इस तरह की पोरिंग कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। तो अब इस आटे के अंदर हम बाकी चीज़ें मिला देते हैं। तो इसके अंदर हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक मिला देंगे। नमक ज़्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये आटा फर्मेंट होया हुआ है तो हल्का खट्टा होता है, इसलिए इसके अंदर हम बहुत ही थोड़ा नमक मिलाएंगे, नहीं तो नमक ज़्यादा हो सकता है। और चुटकी भर इसके अंदर हम मिला देंगे बेकिंग सोडा या फिर आप पापड़ खार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फ्लेवर जैसे अजवाइन या रेड चिली फ्लेक्स या फिर जीरा आपको पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये पापड़ ऐसे सिंपल ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है।
अब पापड़ बनाने से पहले एक कढ़ाई या पतीले में आप इस तरह से पानी उबलने के लिए चढ़ा दें और उस पर कोई रिंग रख दें, स्टैंड रख दें या फिर कटोरी भी रख सकते हैं। अब जिस प्लेटफॉर्म पर आप बनाना चाह रहे हैं पापड़, उसे आप ग्रीस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये बोर्ड ले लिया है, आप चाहें तो प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस उसे तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लें। इन पापड़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 एक साइज़ के ढक्कन ले लिए हैं। ये टिफ़िन के ढक्कन हैं। आप चाहे तो इस तरह की जो छोटी प्लेट होती हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पापड़ हैं वो एक ही साइज़ के बन जाते हैं। नहीं तो आप कोई भी डब्बा वगैरह होता है उसका ऊपर का जो ढक्कन होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटर डालकर इसके अंदर हम चारों ओर फैला देंगे। तो एक पतली सी लेयर ही हमें इसकी बनानी है, पापड़ को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो देखिए थोड़ा सा हमने लगभग 1 से 1.5 चम्मच खोली इसके अंदर डाला है और इसे फैला लिया है। तो बैटर की जो परत है वो एकदम पतली है और ध्यान रखना है कि जब आप बैटर इसमें फैलाएं तो इस प्लेट के ऊपर बिल्कुल भी आपको तेल वगैरह नहीं लगाना है। तेल यदि आप लगा देंगे तो फिर ये बैटर फैलेगा नहीं। तो अब इन प्लेट्स को हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई के स्टैंड के ऊपर रख देंगे। तो ये 3 एक साथ प्लेट आ गई हैं। तो आप उसी तरह के ढक्कन या बर्तन इस्तेमाल करें जो एक साथ इस तरह से आ जाएं। और अब इसे हम कवर कर देते हैं और 20 से 30 सेकंड के लिए हम इसे स्टीम कर लेंगे। तो 20 से 30 सेकंड में ही ये जो ढक्कन के ऊपर की लेयर है आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ये पक गई है। तो बस जब इस तरह का कलर इनमें आ जाए इन्हें आप निकाल लें कढ़ाई में से और हल्का सा ठंडा करने के बाद इसे इस तरह नाइफ़ से इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कट कर लें और इस तरह से निकाल लें। तो आप देख सकते हैं कितने पतले पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। नहीं इन पापड़ को हमें बेलने का झंझट करना पड़ा और एक जैसे ही सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो जितनी देर में हम एक पापड़ को बेलते हैं उतनी देर में आपके इस तरह के 3 से 4 पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये निकल आते हैं। तो हल्का सा ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इस तरह चाकू से स्क्रैप करके इसे निकाल लें। और यदि आपके पास इस तरह के ढक्कन नहीं है और पापड़ आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो इस तरह की प्लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं जिस साइज़ के आप पापड़ बनाना चाहें। तो इसमें भी ये घोल डालकर इसे चारों ओर फैला लें। बैटर की हमने पतली सी लेयर इस पर बना ली है और अब इसे हम स्टीम कर लेते हैं। तो स्टैंड के ऊपर रख देंगे, इसे कवर कर देंगे 20 से 30 सेकंड के लिए या जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे स्टीम कर लेंगे। इसे भी हल्का सा ठंडा करेंगे और चाकू की सहायता से इस तरह निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये निकल आते हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 1-2 पापड़ आप थोड़े मुश्किल से निकाल पाएँ, लेकिन जैसे जैसे बनाएंगे इन पापड़ को आपको बनाने में बहुत ही मज़ा आने लगेगा। तो बस इसी तरह से मैं सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा गूंदा हुआ आटा भी वेस्ट नहीं हुआ और बहुत ही अच्छे पापड़ बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। तो कुछ पापड़ मैंने इस बोर्ड पर ही डाल लिए हैं, बचे हुए पापड़ मैंने साइड में अलग बोर्ड पर निकाल लिए हैं। तो अब इन्हें हम पंखे के नीचे रख देते हैं सूखने के लिए या फिर आप धूप में भी इन्हें रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पापड़ अब सूखकर तैयार हो चुके हैं और कितने पतले पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। और पापड़ को हमने स्टीम करके बनाया है तो ये एकदम सीधे भी होते हैं। तो एक डब्बे के अंदर आप इजीली इन्हें काफ़ी सारे पापड़ इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये प्लेट वाला पापड़ है जो बड़ी साइज़ का है और ये दूसरा छोटी साइज़ का पापड़। अब इन पापड़ को मैं आपको फ्राई करना बताती हूँ, क्योंकि फ्राई करते समय भी कुछ बातों का यदि हम ध्यान नहीं रखें तो पापड़ अच्छे से फूल नहीं पाते हैं और क्रिस्पी नहीं हो पाते हैं। अभी कढ़ाई के अंदर मैंने तेल चढ़ा दिया है और तेल बहुत ही कम गर्म है, एकदम अच्छा तेल गर्म नहीं हुआ है। तो जब हम पापड़ डाल रहे हैं तो ये धीरे धीरे ही इसके अंदर फ्राई हो रहा है। तो धीरे धीरे फ्राई होने की वजह से ये जो पापड़ होता है वो फूल नहीं पाता है। तो यदि आपके साथ पापड़ फ्राई करते समय ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसका एक ही कारण होता है कि तेल है वो अच्छे से गर्म नहीं हो पाया है। तो पापड़ फ्राई करते समय हमेशा तेल को अच्छे से गर्म करें। जिस प्रकार हम पूड़ी वगैरह तलते हैं तो उससे भी अच्छा तेल हमें गर्म चाहिए होता है इन पापड़ को फ्राई करने के लिए। तो मैं गैस का फ्लेम अब बढ़ा देती हूँ और तेल को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। फ़र्क आप खुद ब खुद ही देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने पापड़ डाला है हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये सीधा रहे और तुरंत ही ये फूलकर कितना साइज में बड़ा हो गया है।
तो तेल का टेम्परेचर आपको एकदम परफेक्ट रखना है पापड़ फ्राई करते समय। तो आप खुद ब खुद ही रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कम गर्म तेल में जब हमने पापड़ फ्राई किया तो वो बिल्कुल भी नहीं फूला, और जैसे ही तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया पापड़ फूलकर कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। ये पापड़ भले ही सिंपल है लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो बच्चों बड़ों सबको ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो इस तरह से हम कुछ पापड़ फ्राई करके तैयार कर लेंगे, और पापड़ का क्रिस्पीनेस आप देख ही सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से ये टेस्टी और क्रिस्पी पापड़ बनाएं और इसका मज़ा उठाएं। और यदि आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।